औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आकर 16 मजदूरों की गई जान। 5 मजदूरों के घायल होने की खबर। औरंगाबाद एसपी के मुताबिक पटरी के किनारे चल रहे थे मजदूर। छत्तीसगढ़ लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। जालना रेलवे लाइन पर हुआ हादसा। पाली से झारखंड के लिए पैदल निकले मजदूर, कहा हमारे पास पैसा नहीं, फैक्ट्री मालिक पैसा दे रहा है, न काम। उड़ीसा के झारखंड के लिए साइकिल पर आ रहे थे 27 मजदूर। सीमा पर रोककर क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। विशाखापट्टनम में दोबारा स्टाइरीन गैस का रिसाव। फायर विभाग के मुताबिक टैंकर से फिर से रिसने लगी गैस के रिसाव के बाद हरकत में आया प्रशासन। विशेषज्ञों की टीम ने रिसाव पर पाया काबू। 5 किलोमीटर के दायरे में आए लोगों को हटाया गया। कल हुए रिसाव में 11 की मौत, पीड़ित में 44 बच्चे। गैस रिसाव में 20 लोगों की हालत गंभीर। 300 से ज्यादा बीमार। 2000 टन के टैंक से हुआ था स्टाइरीन गैस का रिसाव। खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाली प्लास्टिक का उत्पादन में होता है इस्तेमाल। देश भर में तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस। 56,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। देश में अब तक कोरोना ले चुका है 1,886 लोगों की जान। 16,000 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का ब्लास्ट। 17,900 से ज्यादा बीमार। 24 घंटे में 42 लोगों की मौत। मायानगरी मुंबई में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। 24 घंटे में 680 नए मरीज। बीमारों की संख्या 11,300 के पार। मुंबई की आर्थर रोड जेल में हुई कोरोना की एंट्री। अब तक 77 कैदियों के साथ 26 जेल कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में जारी है कोरोना का कहर। बीमारों का आंकड़ा 7,000 के पार। 425 मौतें। गुजरात के अहमदाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित। 5,000 के करीब पहुंचे मामले। कल से अब तक 23 मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का सबसे बड़ा उछाल। कल से अब तक 448 नए मरीज। बीमारों की संख्या 5,900 से ज्यादा। 114 नए मरीजों के साथ मध्य प्रदेश में बीमारों का आंकड़ा 3,200 के पार। अब तक 193 की मौत। बिहार में 550 कोरोना के मरीज। अब तक 5 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत। अब तक 3400 से ज्यादा लोग हो चुके हैं वायरस से बीमार। कोरोना के मामलों को लेकर सख्त। राजस्थान सरकार सीमाएं सील। दूसरे सूबे के लिए सिर्फ मुख्य सचिव जारी करेंगे पास। 73 नए मामलों के साथ उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 3,000 से ज्यादा। 62 की मौत। इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में कोरोना से 4 लोगों की मौत पर उठे सवाल। एक महिला से भी ज्यादा फीस वसूलने का लगा आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में एसडीएम ने 2 अस्पतालों को किया सील। बिना लाइसेंस ही चल रहे थे अस्पताल। वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से आया विमान। छात्रों को लेकर पहुंचा श्रीनगर। 167 मुसाफिरों को लेकर आया विमान। कोरोना संकट के बीच घर वापसी से सभी खुश। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की हुई घर वापसी। कोच्चि हवाई अड्डे पर सैकड़ों भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान। एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट कोझिकोड में उतरी। यहां दुबई से 182 यात्रियों को लाया गया। 2 उड़ानों से कुल 363 यात्री लौटे स्वदेश। भारत लौटे सभी यात्रियों की शुरुआती जांच के बाद क्वारंटीन भेजा गया। 2 हफ्ते दोबारा जांच के बाद घरों को लौट सकेंगे। एमपी के बड़वानी में एक प्रवासी मजदूर की मौत। मुंबई से आ रहा था पैदल, अचानक बिगड़ी तबियत के बाद गई जान। हरियाणा के यमुनानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की ने लगाई फांसी। टिकटॉक पर थे फॉलोअर्स। पंजाब के मुक्तसर में सिविल सर्जन ने उठाए कोरोना टेस्ट पर सवाल। बोले महज 3 दिन में 2 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ की सप्तऋषि आरती। सड़क पर प्रशासन ने महंत के परिवार को मंदिर में जाने से रोका। मध्य प्रदेश के राजगढ़ बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सब्जी मंडी में उमड़ा लोगों का हुजूम। एमपी के नरसिंहपुर में डिप्टी कलेक्टर की अनोखी पहल। रात में ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स को देते हैं चाय बिस्किट। रायबरेली में प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर। प्रशासन से संक्रमित होने की जानकारी छुपाने का आरोप। कर्नाटक में डॉक्टर्स का सैलरी बढ़ाने को लेकर सांकेतिक प्रदर्शन। मोमबत्ती जलाकर सरकार के खिलाफ दर्ज कराई नाराजगी। पश्चिम बंगाल में अब ऑनलाइन बिकेगी शराब। 21 साल से ज्यादा उम्र के लोग ऑर्डर कर सकेंगे। सरकार के फैसले से रिटेल वाले दुकानदार नाखुश। नासिक में लकड़ी की कंपनी में आग। 35 लाख का नुकसान। 8 दमकल ने पाया आग पर काबू। सूरत से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को गोंडा में ही रोका गया। जिला प्रशासन का बयान। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 1200 मजदूरों को बसों से किया जाएगा रवाना। जम्मू के नगरोटा में पुलिस की अनोखी पहल। लॉकडाउन के बीच बच्चों को घरों में ही रोकने के लिए बांटे गेम। झारखंड के रांची में लोगों की मदद के लिए आ गई आई पुलिस। डीएम के आदेश के बाद सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी ने बुजुर्गों के घर पहुंचाई दवाएं। यूपी के बहराइच में चाचा ने काटा सगे भतीजे का गला। जमीन को लेकर दोनों भाइयों में हुआ था विवाद।
राजस्थान के फतेहपुर में गांव में कोरोना को भगाने के लिए की गई पीपल के पेड़ों की शादी पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी ने निभाई तमाम रस्में। मजदूरों के पलायन के बीच फरीदाबाद में दिखी दर्द भरी तस्वीर। वक्त पर खाना न मिलने की वजह से पैदल घर लौटने पर मजबूर हैं मजदूर। यूपी के अलीगढ़ में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य। दर्जनों मजदूरों को फिर से मिला काम, घर वापसी को टाला। एमपी के भोपाल में दूध वाले को जुर्माने के साथ मिली सजा। सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर नगर निगम ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के वर्धा से 1800 मजदूरों को लेकर बिहार के बरौनी पहुंची श्रमिक स्पेशल। मेडिकल चेकअप के बाद सभी को सरकारी बसों से घर रवाना किया गया। महाराष्ट्र के कोला से भी एमपी के जबलपुर के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल। 1086 मजदूर से नहीं लिए गए टिकट के पैसे। तेलंगाना से आए मजदूरों को लेकर बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। स्क्रीनिंग के बाद दिया गया नाश्ता और पानी की बोतल। मालेगांव के कोरोना वार्ड में 45 दिन काम करके वापस नासिक लौटी नर्स। लोगों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली पुलिस के 2 इंस्पेक्टर कोरोना संक्रमित। एक लोधी कॉलोनी में स्पेशल सेल में तैनात, दूसरे की ड्यूटी संगम विहार में ट्रैफिक विभाग में थी। हरियाणा के अंबाला में दर दर भटक रहे प्रवासी मजदूर। बोले पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों की पुलिस कर रही है बुरा बर्ताव। हरियाणा के अंबाला में गायब हुई शराब पर गृह मंत्री अनिल विज ने डिप्टी सीएम के बयान को झुठलाया। बोले दुष्यंत ने इस मामले में कोई बात नहीं की। उड़ीसा हाईकोर्ट का आदेश, बिना टेस्टिंग ना हो मजदूरों का पलायन। आदेश के बाद सूरत में ही फंसे उड़ीसा जाने वाले सैकड़ों मजदूर। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम। 24 घंटे में 5 लाख लोगों का खाना खिलाने के लिए 270 जगहों पर डिलीवरी। इंदौर में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हुई समीक्षा बैठक। 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन को कम करने का तैयार हुआ प्लान। यूपी के प्रयागराज में क्वारंटीन सेंटर की बदहाली पर गंभीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से 11 मई तक मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के रायसेन में फंसे निर्मोही अखाड़े के नागा साधु उत्तर प्रदेश पहुंचने के लिए लगाई प्रशासन से गुहार। यूपी के शाहजहांपुर में फैक्ट्री मालिक को डीएम का नोटिस। कर्मचारियों का इस्तीफा मांगने के एवज में होगी कार्रवाई। यूपी के मुरादाबाद में नागफनी थाने में 60 पुलिस वालों की क्वारंटीन से वापसी। स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियों और फूलों से किया स्वागत। हिमाचल प्रदेश में बिना पास नहीं हुई पंजाब के पूर्व डीजीपी की एंट्री। बिलासपुर में रोका, मंडी के करसोग जाना चाहते थे। लॉकडाउन की आड़ में दिल्ली में एक फैक्ट्री में चोरी। पुलिस ने बर्गलर गैंग से बरामद किए 187 आईफोन, 80 टैबलेट्स, 8 आईपैड्स और 27 मोबाइल फोन। एमपी के दमोह में शराब के नशे में एक भाई ने दूसरे भाई पर किया चाकू से हमला। घरेलू विवाद के चलते हुआ था दोनों में झगड़ा। हरियाणा के फतेहाबाद में आइसोलेशन वार्ड में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। 3 मरीजों ने दी थी घर न जाने की खुदकुशी की धमकी। रांची में रिम्स अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ओपीडी का संचालन। घर बैठे मरीजों का किया जा रहा है इलाज। असम में वक्त से पहले स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। लॉकडाउन के चलते 1 से 31 मई तक बंद रहेंगे स्कूल। सवाई माधोपुर में नशे में धुत जूनियर इंजीनियर का हंगामा। बिजली गुल की शिकायत लेकर गए तहसीलदार के साथ गाली गलौज। उत्तराखंड के विकासनगर से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए 36 प्रवासी मजदूर। पुलिस और स्थानीय विधायक को तालियों के साथ कहा शुक्रिया। गुरुग्राम में पैर पसार रहा है कोरोना। 13 नए मामलों ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। मरीजों की संख्या 117 पहुंची। पटना के नौबतपुर में तेज आंधी और बारिश से मोबाइल टावर गिरा। पुल निर्माण के काम में लगे मजदूर बाल बाल बचे। राजस्थान के भरतपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। दुकानों के सामने लाठी डंडे लेकर सैकड़ों की तादाद में पहुंची महिलाएं। पंजाब के बाद बिहार में लॉकडाउन का दिखा असर। रक्सौल में नजर आया 200 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वत। अहमदाबाद से मऊ पहुंचे मजदूरों का छलका दर्द। बोले 650 रुपए टिकट के तौर पर लेने के बाद भी नहीं मिल रहा है खाना। आगरा सेंट्रल जेल तक पहुंचा वायरस। एक कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। संपर्क में आने वाले 14 कैदी क्वारंटीन। मेरठ में एक दिन में कोरोना के 10 नए मरीज। अब तक 186 लोग हो चुके हैं बीमार। 9 मरीजों की मौत। कोरोना काल में अंतिम संस्कार की राह भी मुश्किल। 3 दिन बाद भी परिजनों को नहीं सौंपा गया। आत्महत्या करने वाले एक शख्स का शव। कोरोना जांच का इंतजार। लॉकडाउन के दौरान जान जोखिम में डालकर घर लौट रहे मजदूर। पुणे से सोनभद्र के लिए मोटरसाइकिल पर निकला 28 युवकों का समूह। अहमदाबाद से 1315 मजदूरों को लेकर कन्नौज पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए घरों के लिए रवाना हुए मजदूर। अहमदाबाद में संक्रमण को लेकर सख्ती। 15 मई तक दूध और दवा के अलावा सभी दुकानें बंद। अहमदाबाद में सीआरपीएफ ने किया मार्च। पीपीई सूट में पहनकर सड़क पर उतरे जवान। गुजरात महाराष्ट्र के मजदूर 15 दिन की यात्रा करने के बाद घर जाने के लिए भटक रहे हैं। बॉर्डर से आगे का रास्ता मालूम नहीं। वाराणसी से राजस्थान और झारखंड भेजे गए मजदूर। ड्राइवर्स ने कहा बिना पैसे और राशन के उन्हें काम पर दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान। 1 की मौत, 3 घायल।
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिना मास्क घर से निकलने वालों पर पुलिस की सख्ती, कान पकड़कर कराई उठन बैठक। इंदौर के बाद उज्जैन बना कोरोना का नया एपी सेंटर, 42 की मौत। उज्जैन में कोरोना के 204 केस, मृत्यु दर 20% से ज्यादा। तरनतारन में आज फिर कोरोना वायरस के 13 केस। नांदेड़ से आए थे यात्री। पनवेल से 1193 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन भोपाल रवाना। बसों के जरिए गांव और घर के लिए रवाना होंगे मजदूर। यूपी और राजस्थान के 20,000 प्रवासी मजदूरों की आवाजाही। भरतपुर में बनाया गया ट्रांजिट कैंप। स्क्रीनिंग के बाद आगे जाने की इजाजत। राजस्थान के तमाम जिलों में फंसे हजारों प्रवासी मजदूर, सरकार से की घर भेजने की अपील। जोधपुर से प्रवासी मजदूरों को लेकर पाली पहुंची 6 बसें। पुलिस की मौजूदगी में नहीं रखा गया सामाजिक दूरी का ख्याल। झारखंड के छत्तीसगढ़ में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की संख्या 132। उन्नाव से कानपुर लाए गए मरीजों की मौत। परिजनों ने कहा, कोरोना बंदी के नाम पर पुलिस ने रात में किया परेशान। अस्पताल देरी से पहुंचने की वजह से गई जान। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन 3 में ढील। कठुआ में करीब 100 फैक्ट्रियां तय गाइडलाइंस के तहत शुरू कर चुकी हैं काम। उत्तराखंड के विकासनगर में महिला सिपाही ने टाली अपनी शादी, कोरोना ड्यूटी पर है तैनात। चमोली में शराब की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अनशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप। उत्तराखंड के 40 लड़के पिछले 4 दिन से सड़क पर बैठे। मोबाइल पर सिंधी कैंप पहुंचने का आया था मैसेज। राजस्थान के सीकर में हिल स्टेशन जैसा नजारा। तेज बारिश के साथ गिरे ओले, कई पेड़ क्षतिग्रस्त, घायल हुए पक्षी।